नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में आई कुछ नई वैकेंसियों के बारे में अपडेट। जी हाँ, बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 12,621 पदों का नया नौकरी निकालने की बात हो रही है और ये बोला जा रहा है कि इसी महीने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सरकार से कि क्या पुरानी वैकेंसीज की ज्वाइनिंग हो गई है? अगर नहीं हुई है, जो प्रक्रियाएं हैं वो कोर्ट में क्यों चली जाती हैं? और अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं आप लोग तो नई वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? क्या ये इलेक्शन के लड्डू हैं? आप हमें बताएं और जल्दी बताएं, क्योंकि इलेक्शन है 3 महीने में और आपको यहाँ पे नौकरियाँ निकालनी है और सिर्फ नौकरियाँ निकाल के 5 साल बैठ जाना है। जैसे कि पुरानी वैकेंसीज को 3 साल हो गए लगभग, है ना। आप जितनी वैकेंसी देखिए, जाके देखिए। आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भड़का रहा हूँ सरकार के प्रति। आप लोग हकीकत देखिए जाकर। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे कितनी नौकरियों का ज्वाइनिंग हुआ है, कितने लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है। एएनएम और जीएनएम करने में, जी हाँ, एएनएम और जीएनएम करने में, कोर्स करने में, सर्टिफिकेशन करने में कितने पैसे लगते हैं आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पे इन सब की वैकेंसीज का एक लालच जो है बहुत बुरी बला है और वो लालच आपको दी जा रही है इलेक्शन के मुद्दों को लेकर। आपको सतर्क रहना है इन सभी चीज़ों से। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहालियाँ रोकी जाए, नहीं, आनी चाहिए, बहाली तो आना चाहिए और ये लड्डू भी फूटना चाहिए मन में। जो 12,000 की वैकेंसी इसका लड्डू है, आएगी वैकेंसी का यहाँ पे ब्यौरा लिया जाएगा, फीस चार्ज लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल। और फिर ये इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाएगा। पुरानी वैकेंसीज को आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं? ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, ये कहते हैं कि 3 सालों में इन्होंने 21,000 से भी ज़्यादा नौकरियाँ दे डाली हैं। आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए ना, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। क्या 10,000 भी कंप्लीट हुए हैं क्या? और जो अभी ज्वाइनिंग बीटीएससी ने निकाली थी देने के लिए, उसकी काउंसलिंग ख़त्म हुई है और यहाँ पर बीटीएससी का ट्यूटर का भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो पुरानी वैकेंसी क्लियर क्यों नहीं करते हैं? नई वैकेंसी निकाल देते हैं आप लोग। ये बहुत बड़ी जाति हो रही है बिहार के छात्रों के साथ। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार का इलेक्शन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा अगर बिहार में नौकरी और शिक्षा को लेकर रहेगा तो शायद बिहार का कुछ कल्याण हो पाएगा। जो सरकारें यहाँ पे नौकरी की बात करेगी, तत्काल नौकरी की बात करेगी, वही सरकारें आ पाएंगी। मैं ये यहाँ पे इलेक्शन के मुद्दे को भी लेकर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ वही हो रहा है। और ये पूरा राज्य जो है देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो 5 साल से ये लोग सोए हुए थे, यहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं आ रही थी और बोल रहे हैं यहाँ पे लोग कि 3 साल से हम लोग इतनी 21,000 की नौकरी दे दिए। 21,000 कोई बड़ी लाइन होते हैं क्या? बड़े वर्ड्स होते हैं क्या? या बड़े डिजिट होते हैं क्या यहाँ पे? ये कि 21,000 की नौकरी बिहार में 12 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। 12 करोड़ में अगर हम 10,000 भी बात करें लोगों का, 10,000 छोड़िए, हम अगर 50,000 लोगों का भी बात कर रहे हैं जो कि शिक्षित हैं लोग, अगर उनको नौकरी मिली है क्या? वो एएनएम या जीएनएम का कोर्स करके यहाँ पे नौकरी कर पा रहे हैं क्या? कितने परसेंट है सर? ये आप हमें बताएं। ये आप लोग कैलकुलेट ही करके बताएं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर के माध्यम से जो अपडेट निकाल देते हैं कि इतनी वैकेंसी आने दीजिए। वैकेंसी तो आएगी, वो तो पता है, सभी कोई फॉर्म भरे, किसी के विरोध करने से ये वैकेंसी रुकेगी नहीं। वो तो हर साल का अपडेट था, क्योंकि आपको हर साल अगर 1,000 की भी वैकेंसी निकालते ना तो एक साथ 12,000 वैकेंसी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को। और ना ही कोई आपके उंगली उठाता कि ये 12,000 की वैकेंसी इलेक्शन वाला है, कोई नहीं उठाता। और उस जो 1,000 की वैकेंसी भी निकलती है हर साल, तो वो क्या होता है, उसमें सब कोई जानता कि नहीं वैकेंसी निकल रही है, हर साल ये वैकेंसी आती है, हर छात्र उसके लिए पढ़ता, उसके लिए आगे बढ़ता। अब कितने छात्र एएनएम और जीएनएम करते हैं आप सभी को पता है। जी हाँ, उनकी नौकरी यहाँ पे 12,000 बताई जा रही है और ये 5 साल की नौकरी है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1 महीने में जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि निकाल के इसकी नियुक्ति ली जाएगी, ये पूरे 5 साल वाली नौकरी है। और अगर नहीं दी गई तो आप पिछला वैकेंसी जाइए, बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जानते हैं ना, देखिए जाकर। अभी भी ट्यूटर का वहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ है, ट्यूटर का जो पोस्ट आया हुआ था। इससे पहले काउंसलिंग हुई है। कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ उसके चलते यहाँ पे तत्कालीन फटाफट नौकरियाँ दी गई हैं और वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी के मुद्दों की अगर करें तो नौकरियाँ नहीं हुई है उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए। और जब इन पे सवाल उठता है तो ये सवाल उठा देते हैं कि पिछली सरकारों पे। हमें क्या मतलब है? हम तो 15 साल से आपको यहाँ वोट दे के बैठा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, जी हाँ, आप इलेक्शन के मुद्दों को लेकर ही वैकेंसीज निकाल रहे हैं। कोई नौकरी नहीं है सर। पुरानी वैकेंसीज के पैसे लेकर आप लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ,
मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। डेट अब आने शुरू हो रहे हैं, इलेक्शन है तो सारे के सारे डेट आप डालने शुरू कर दिए और एक दूसरे के साथ डेट अभी क्लैश करेगा तो देखिएगा ये डेट फिर एक्सटेंड होंगे। अभी आप लोगों को बता दें कि बिहार में जी हाँ 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 4 अक्टूबर डेट मेंशन किए गए हैं नौकरियों के लिए, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कुछ नई वैकेंसीज निकाली गई है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ और आपको मैं थोड़ा सतर्क भी करना चाहूँगा कि आपको जी हाँ ये लोग नौकरियों के बहाने जी हाँ यहाँ पे भटकाएंगे, फिर जात के नाम पे, फिर उसके बाद यहाँ पे वोट मांगेंगे। तो आपको सतर्क रहना भाई। देखिएगा जो नौकरी देगा, जो बेरोजगारी दूर करेगा, उसी के मुद्दों की हम बात करेंगे। इनकी तो 15 साल की देख ली, मैं इसका ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये नौकरी नहीं देंगे या देंगे। अगर ये आना चाहते हैं फिर से सत्ता में तो ये 3 महीना इनके पास बचा हुआ है, शुरुआत कर दें आज से, शुरुआत कर दें ये आज से नौकरियों का ज्वाइनिंग करवाना। हो पाएगा क्या इनसे? 3 साल की वैकेंसी जो लटकी पड़ी हुई है उसका शुरुआत कर दे, 6 साल की जो वैकेंसी लटकी पड़ी हुई है उसका शुरुआत कर दे, आज से ज्वाइनिंग करवाना तो बात होगी। छात्रों को जो नौकरी देगा इस 3 महीने में वही सरकार बनाएगा। विपक्ष तो दे नहीं सकता नौकरी, वो तो सिर्फ बातें करेगा। वो 15 साल वो खुद बात कर चुका है, वो भी नहीं देगा। हम लोग को मुद्दा भटकना नहीं है, अपना एक ही मुद्दा रखना है, शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी दूर करना है। ये लोग नौकरी निकाल रहे हैं, सिर्फ दे नहीं रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनका कहना है कि 21,000, देखिए 21,530 नौकरियां ये दे चुके हैं पिछले गत वर्षों में। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए सब कुछ। मैं आपको यहाँ पे प्रमाण नहीं देना चाहता। ये नई वैकेंसीज के बारे में जो अपडेट है वो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सामान्य डॉक्टर की 221, विशेष डॉक्टर की 400, जीएनएम और एएनएम की जो वैकेंसी है करीब 12,000 की टोटल वैकेंसी। तो टोटल मिला के यहाँ पे 12,621 पदों की टोटल ये वैकेंसी बताई जा रही है दोस्तों, जिसके बारे में अगले महीने ही सारा यहाँ पे आपसे विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे बस इतना कहूँगा कि इस अपडेट पे, जी हाँ दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी अपडेट मिल रहे हैं, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं। यहाँ पे पक्ष और प्रतिपक्ष की बातें हो रही है। ये कह रहे हैं कि 21,000 के हम जो वैकेंसी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा चुके हैं उसको प्रतिपक्ष जो नहीं मानता है। भाई जो दिखेगा वैसी को मानेंगे ना, आप दिखलाइए ना। अभी तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार स्वास्थ्य विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइए आप लोग, और बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइए। दोनों जगह वैकेंसी अलग अलग निकाली जाती हैं, अलग अलग पदों के लिए स्वास्थ्य विभाग में। कहीं से भी आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, कहीं से भी। जी हाँ, जो 21,000 की बात हो रही है, चलिए 21,000 आपने अगर ज्वाइनिंग कराया है तो ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। 21,000 जो ज्वाइनिंग कराया है आप लोगों ने, ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है सर। इतनी नौकरियां, ये कोई अच्छी बात नहीं है। 15 साल में 21,000 नौकरी दे दी है, और वो तो मजबूरी थी। अगर इतना ही आप लोग को यहाँ पे लगता है कि हाँ नौकरी दे रहे हैं, डॉक्टरों की नौकरी दे रहे हैं या नर्स की नौकरी दे रहे हैं या एएनएम जेएनएम की नौकरी जो आप लोग दे रहे हैं, तो आखिर चमकी बुखार में इतने बच्चे मरे क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। कोविड-19 तो आज आया है ना, तो इसमें आप लोगों को सब कुछ दिखलाना पड़ेगा कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यही व्यवस्था आप चमकी बुखार में कहाँ गई थी आपकी? मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ उसमें इतने सारे बच्चे मरे, उसका तो मीडिया भी नहीं उठाता है कुछ मुद्दा। यहाँ पे वैकेंसी आपकी नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने बोला है कि इनके नेतृत्व में, जी हाँ, यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। और 3 वर्षों में 11 नए मेडिकल खोले गए, 1 डेंटल कॉलेज खोले गए दोस्तों, 4 मेडिकल कॉलेज, 1 डेंटल कॉलेज और बन रहा है, 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, 4 मेडिकल कॉलेज का टेंडर पारित हुआ है और उनमें वैकेंसी होगी। तो कॉलेज तो दे रहे हैं, व्यवस्थाएं तो दे रहे हैं, नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? ये तो आप टेंडर पास करवा रहे हैं। जो कॉलेज बना रहा है बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे जा रहे हैं, उनका कॉलेज खुल रहा है, उनमें छात्र पढ़ने जा रहे हैं, उनको फीस भी मिल रहा है, लेकिन नौकरी कौन देगा? क्या 21,000 ही छात्र हैं यहाँ पे बेरोजगार पूरे बिहार भर में, जिसकी बातें आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि 3 साल में बहुत बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने और ये 21,500 की नियुक्ति करा दिए हैं? ये बातें मैं आप तक रखना चाह रहा था दोस्तों। बाकी ये मैं वैकेंसीज के बारे में बताने आया था आपको और बता कुछ और गया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन वैकेंसी आई हुई है, आने वाली है, ये अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार की। देखिएगा यहाँ पे वैकेंसी आवेदन आए तो जरूर कर लीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन आवेदन आए तो नौकरी तुरंत देने की बात हो, जी हाँ, डेट फाइनल किया जाए कि इस डेट में होगा। ऐसा नहीं कि मामला कोर्ट में पहुँच जाए,
फिर लटका रह जाए और आपसे पैसे लेकर ये बैठे रह जाएं। अरबों का खेल चल रहा है यहाँ पे। बिहार एसएससी एग्ज़ाम ले, बिहार अमीन का एग्ज़ाम ले, जो इनने पैसे लेकर बैठे हैं। बिहार में प्यून की वैकेंसी निकाली गई है, 200-200 रुपये, उसमें भी चार्ज लेकर बैठे हुए हैं लोग। बिहार सिपाही यहाँ पे फिजिकल कराए। बिहार दरोगा, जी हाँ, उसका मेंस एग्ज़ाम डेट निकाला गया है, अब देखिए कब तक उसका होता है। और फिर उसके बाद जो बाकी वैकेंसीज भी निकाली गई है, ईएसआई, एएसआई, पुलिस विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज निकाल के भी पड़ी हुई हैं, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। बात किया जाए उस पर भी, मुद्दों को भटकाया मत जाए यहाँ पे बता के कि आप लोगों ने इतने साल में इतनी नौकरियाँ दी हैं। 15 साल की बात कीजिए आप लोग, 3 साल की नहीं। और जब 15 साल की बात होती है तो आप लोग पिछले सरकारों पे मत जाइए। जो पिछले सरकार ने किया था उनका मुआवजा वो लोग भुगत रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर किया गया है। आपको लाया गया कि आप काम करेंगे, आप भी वही कर रहे हैं, तो सोच लीजिए यहाँ पे सरकार के साथ जो जनता के साथ गलत करेगा वो कैसे बैठे रहेगा कुर्सी पे। तो यही छोटी सी बात थी जो कि मुझे आप तक पहुँचानी थी दोस्तों। बाकी हो सकता है कि ये सब जो चीज़ें हैं आगे जाकर बहुत ही बड़ा रूप ले सकती है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।